Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? कैसा गया आपका सैटरडे संडे? कुछ पढ़ाई करी या बस फन डे में ही कन्वर्ट हो गया, रिलैक्स मोड पे थे? उम्मीद करूँगी साथ में कुछ पढ़ भी लिया होगा और ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैंने बोला भी था कि आज हमारी क्लास फिनिश हो जाएंगी मंडे को, बट मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे ऐसा लगा कि हमें थोड़ा सा और अभी पढ़ना चाहिए, अभी 3-4 क्लासेस हमें और लेनी चाहिए, तो इसलिए ये वाला वीक और आपकी क्लास चलेंगी। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और न्यू लर्नर हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, थैंक यू सो मच। अब हमारे फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग फेस है, फिर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मिले आपसे, काफ़ी क्लास में आप एक्टिव रहे। और स्पेशली मैं अपने सीटेड लर्नर्स को बोलूँ तो आप लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा दिया है, एलटी ग्रेड वालों ने भी दिया है और उनके भी रिव्यूज़ मिले। लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है सीटेड के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी क्लासेस और सब्जेक्ट की भी स्टार्ट इसलिए मैंने करी ताकि जो है आप लोग की तैयारी बढ़िया हो जाए। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सपोर्ट आप लोगों ने बहुत किया, बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मिले हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। चाहे एलटी ग्रेड के हो चाहे सीटेड के हो, आप लोग सब ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग फेज में होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुंच पाती हैं और कई स्टूडेंट इग्नोर भी कर देते हैं कि अरे अभी तो कितने ही सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस वाले जो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ क्लासेस अटेंड करेंगे, या जो लैक्स में हैं। ऑफ कोर्स वो लोग भी वहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता और मेहनत बहुत लगती है। आप लोग को तो यही लगता होगा बस आती हूँ, आधा घंटा पढ़ाया, पौन घंटा पढ़ाया और चली जाती हूँ, बट इस आधे घंटे की क्लास के पीछे जो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं कंटेंट रेडी करने के लिए, देन पीपीटी बनाना, तो बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो वो सारे टीचर्स जो आज पहुँचे हैं लैक्स मिलियंस तक, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी मेहनत है, बट हर किसी ने स्टार्टिंग यहीं से ही की होगी। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लासेस पहुँचे और उन्हें बेनिफिट मिले। स्टार्टिंग फेज है, इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच रही हैं, तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे लगते हो तो ही करना, वरना ज़बरदस्ती थोड़ी है। चलो, तो आज हम पढ़ने, देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम करिकुलम के बारे में भी जान चुके हैं। बट काफ़ी सारे ऐसे लर्नर्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई एम्स में और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन में आ जाए, आपको पता है क्या डिफरेंस है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, क्या है इनके बीच में अंतर, बताओ किसे किसे पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पता है तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या फ़र्क है आपके एम और ऑब्जेक्टिव में? डिफरेंस देखें, चलो। डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो, एम्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं बड़े, ब्रॉड होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा बने, बड़े होकर अभी भी अच्छा रहे और इन फ्यूचर भी हमेशा एक अच्छा इंसान बने, बड़ों की इज़्ज़त करे। तो लग जाते हैं छोटे से ही बच्चों को, है ना, चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, सिखाते हैं हमें अपने से बड़ों की भी और छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। और बस कोई चीज़ खा रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं ना, जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा अगर कोई बैठा है उससे पूछना चाहिए, शेयर करके चीज़ें खानी चाहिए, चाहे फ्रेंड्स हों, भाई बहन, रिलेटिव, फैमिली, वो खाए ना खाए लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप शेयर करो, पूछो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, तो ये एम हो गया। हम सीटेट में अगर बात करें बच्चों से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स हम, ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये क्या, एक लॉन्ग टर्म गोल है। अब अभी से बस बच्चा सीख गया और आप सोच लो आगे चल के भी बेहतर इंसान हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, इस बच्चे को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसी टाइम उस बच्चे को प्यार से समझाया जा रहा है, नहीं बेटा आपसे बड़े हैं ऐसे नहीं बोलना, या आपके घर में मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, चीखना नहीं है, आपको हुक्म नहीं चलाना, ऑर्डर नहीं चलाना, आप रिस्पेक्ट दीजिए उन्हें भी। और ये अच्छी बात है, ये तो मैं सबको ही कहूँगी, तो अपने छोटे भाई बहन, बच्चे या खुद भी अगर नहीं करते हो तो करनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप टीचर हो तो मतलब ये है कि आप जॉब कर रहे हो स्कूल में, तो आपकी जॉब बहुत अलग है, और वो बेचारे कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। अगर वो आपके यहाँ सफाई कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, इवन कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, आपसे लेके नहीं, वो अपनी मेहनत का खा रहे हैं, ईमानदार हैं। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक प्रोफेशन की, चाहे फार्मर हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और रिचेस्ट पर्सन हो, तो कोई भी हो सबकी रिस्पेक्ट करो, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं, हम ये चीज़ें सिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, एम हो गया, लॉन्ग टर्म गोल है और ये बड़ा होता है। इसे आप मेज़र नहीं कर सकते क्लास में या एक बारी में आप मेज़र नहीं कर सकते कि बच्चा कितना समझ गया है, भाई वो अच्छा इंसान बनने की इतने % वो अच्छा इंसान बन गया है, इतने % और बनेगा। मेज़र थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दे आर अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद हाँ फिर बच्चों को कहेंगे हाँ हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन चुका है, बना है, और वो गलत रास्ते पे नहीं गया, उसने सही कंपनी चूज़ करी, सही डिसीज़न लिए। तो ये क्या है, एक एम्स जो होते हैं कि ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद हमें इसका जो रिज़ल्ट कह सकते हो कि हाँ, अचीवमेंट कह सकते हो कि हाँ पेरेंट्स फिर खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जो है सही रास्ते पे चला, काफ़ी अप डाउन्स आए लेकिन वो भटका नहीं। तो ये है एक आपका एग्जाम्पल एम्स से रिलेटेड। वैसे ही ये मैथमेटिक्स के भी एम्स होते हैं। चलो, एम है जैसे टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। देखो मैंने एग्जाम्पल वाला ऐड भी किया जो मैंने आपको भी समझाया था। तो बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप करनी है तो एक दिन में नहीं होगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे धीरे, बट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये एम हो गया और ये उसका हो गया एक एग्जाम्पल। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। एम तक की बात समझ आ गई आपको? लंबे समय के लक्ष्य कह सकते हो एम को, बहुत बड़े और लंबे समय के लक्ष्य। एक क्लास में पूरा नहीं होता है ना, बहुत साल लग जाते हैं पूरा होने में। आप एक क्लास में जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते हो। तार्किक सोच विकसित करना हो गया आपका एम, और ये जो मैंने आपको बताया था अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, गुड ह्यूमन बीइंग, तो उसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं हो सकती। हाँ बच्चा सीखेगा, लेकिन बाकी चीज़ें टाइम टू टाइम ही बच्चा सीखेगा, कोई वो तो है नहीं बस घोला पानी में और पिला दिया। आगे बढ़े, चलो ये बात हो गई हमारे एम्स की। एम्स गिव द विजन ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, वाई वी टीच मैथ। एम जो है हमें क्या देता है, एक विज़न देता है, एक लक्ष्य है ना कि भाई हमें मैथमेटिक्स जो है वो क्यों पढ़नी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बताओ, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। एम्स हमें विज़न देता है। हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य है क्या? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना है, तो ये क्या है, एक एम ही तो है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, पढ़ाई जा रही है, या बच्चा रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सके, यूज़ कर सके, ये एम है। तो एम का मतलब क्या हुआ, ये हमें एक विज़न देता है, एक कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए मैथमेटिक्स, क्यों ज़रूरी है पढ़नी। क्लियर है? एम्स हमें विज़न देता है कि गणित पढ़ने का, गणित पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी कह लो, पढ़ाने का अंतिम उद्देश्य क्या है। एज अ टीचर हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, हमें तार्किक सोच करनी है, बच्चा चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो ये एम जो है हमें भी एक विज़न देता है कि भाई मैथमेटिक्स जो है, हमें मैथ्स बच्चों को क्यों पढ़ानी चाहिए। बताओ क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। एम्स ही हैं जो हमें विज़न देते हैं कि हमें बच्चों को मैथ्स क्यों पढ़ानी चाहिए, क्या एम है। अब बारी आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो एम होते हैं ब्रॉड, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नैरो यानी छोटे। एम्स से छोटे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ स्पेसिफिक गोल्स,
जैसे मेरा आज गोल है कि मुझे आपको डिफरेंस पढ़ाना है आज की क्लास में कि एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ये मेरा भाई आज का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आज की क्लास में ये चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यही हो गया क्या ऑब्जेक्टिव। लिमिटेड टाइम में आप इसे अचीव कर लेते हैं, जैसे कोई यूनिट है या टर्म है या सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आज की क्लास में आपको एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस जो है उसे क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। नैरो है ये, यानी छोटे होते हैं ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, बताओ क्लियर है ना यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू एनेबल स्टूडेंट्स टू सॉल्व लीनियर प्रॉब्लम, यानी बच्चों को सरल रैखिक हल कराना, लीनियर इक्वेशन बच्चों को हल कराना। या जस्ट लाइक अ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पास द एग्जाम दिस ईयर। अब भाई बच्चे का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे तो इस साल पास होना है। एक का होगा मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे अच्छा स्कोर लाना है। तो ये बच्चे का ऑब्जेक्टिव हो गया। टीचर का हो गया कि मुझे आज बच्चों को फ्रैक्शन सिखाना है आज की क्लास में, आज मुझे एक यूनिट कंप्लीट करानी है, या आज मुझे बच्चों को क्लास में फ्लावर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, अलग अलग फ्लावर से रिलेटेड, रोज से रिलेटेड कुछ बताना है, लीव्स से रिलेटेड बच्चों को बताना। अब छोटी क्लासेस में तो यही टॉपिक्स होंगे, बट ये बड़ी क्लासेस के लिए भी है, सबके लिए है। या मम्मी का भाई ऑब्जेक्टिव है आज का कि बच्चे के आने से पहले मुझे अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए राजमा चावल बनाने हैं, जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, फिर राजमा चावल बनाना है मुझे 1 घंटे के अंदर, क्योंकि फिर स्कूल बस का टाइम हो जाएगा आने का। तो ये ऑब्जेक्टिव है। कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑब्जेक्टिव गाइड द कंटेंट एंड प्लानिंग ऑफ लेसन। ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं कंटेंट और लेसन प्लान जो होते हैं उसकी प्लानिंग में, तय करने में मदद करते हैं कंटेंट और लेसन प्लान। और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स लेसन प्लान और कंटेंट रेडी करने में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। कंटेंट तय करने में मदद करते हैं। बताइए क्लियर हो गया अब ऑब्जेक्टिव और एम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एम्स होते हैं ब्रॉड, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नैरो। ये एक स्पेसिफिक टाइम में आप अचीव कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स को, बट एम्स लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना, काफ़ी सालों बाद इसका रिजल्ट कह सकते हो, अचीवमेंट जो भी होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखें, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में और देखेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो गए। अब आ जाती है बारी आपकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। दीज आर टीचर्स क्लासरूम गोल्स, what the teacher wants to achieve at the end of the lesson. They are lesson specific, immediate and measurable. देखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं टीचर क्लासरूम गोल, यानी टीचर क्या चाहता है क्लास के एंड में अचीव करना, क्या चाहता है कि बच्चे क्या सीख जाए क्लास के एंड तक, क्या बच्चों को करवाना है। स्पेसिफिक होते हैं, लेसन स्पेसिफिक होंगे और इसका रिजल्ट जो होगा वो मीजरेबल होगा, इमीडिएट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लास के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ये लेसन स्पेसिफिक भी होंगे, इमीडिएट भी होंगे और मीजरेबल भी होंगे। आज की क्लास के अंत तक बच्चों से क्या मैं पूछ सकता हूँ, बच्चे क्या क्या सीख लेंगे, बताओ। कंफ्यूजन है तो बताओ। ये शिक्षक के क्लासरूम गोल्स होते हैं, याद रखना। मतलब टीचर क्या चाहता है, बच्चों से क्या करवा सकता है एंड ऑफ द लेसन, क्या बच्चों ने सीखा होगा। तो लेसन स्पेसिफिक भी हैं ये, इमीडिएट भी हैं और मीजरेबल भी हैं, इन्हें आप मेज़र कर सकते हैं। अब बच्चों से तो आप तभी क्लास के एंड में करवा पाएंगे ना कुछ, जब बच्चा सीखा होगा। फ्रैक्शन के सम्स तो तभी बच्चा कर पाएगा ना जब उसमें वो आते होंगे, बिना आते हुए कैसे सॉल्व करेगा।
तो ये हो गए आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस 40-minute class, students will be able to add fractions with different denominator। अब क्या है, इसका ही ये उदाहरण है, आपके एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का। क्लास टाइमिंग है स्कूल में 40 मिनट्स की क्लास थी मैथ्स की, और उसके बाद जो है बच्चा अब फ्रैक्शन जो है अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। बच्चे ने सीख लिया तभी तो कर पा रहा है, तो ये क्या मेजरेबल है। लाइक व्हेन यू कुक फूड, योर इमीडिएट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर टुडेज डिनर। आज का आपको डिनर प्रिपेयर करना है, तो ये क्या होगा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे कढ़ाई पनीर बनाना है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्लास के एंड तक बच्चा फ्रैक्शन अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ ऐड कर सके। ये है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। या आज रात का खाना मुझे रेडी करना है, ये है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब बताऊं, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। फिर से कह रही हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जैसे ही हो गए कि मैं आज क्लास के बाद बच्चों से क्या करवा पाऊँगा। ऑफकोर्स बच्चे सीखेंगे तभी तो आप जब 40 मिनट की क्लास के बाद बच्चे एबल है करने के फ्रैक्शन अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ बच्चे जोड़ रहे हैं, तो यही है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है कि 40 मिनट्स की जो हमारी मैथ्स क्लास है उसके बाद क्या बच्चे जोड़ सकेंगे, सीखेंगे, बच्चे ज़रूर जोड़ेंगे। ये आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया। आज आप कुक कर रहे हो, आपका इमीडिएट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रात का खाना मुझे रेडी करना है। चले आगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हेल्प टीचर्स डिसाइड व्हाट टू टीच टुडे एंड हाउ टू टीच इट। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मदद करता है टीचर को ये तय करने में कि उसे आज क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब आपने ये तो भाई तय कर लिया कि बच्चे जो है सॉल्व कर सकेंगे 40 मिनट्स की क्लास के बाद, क्या बच्चे फ्रैक्शन अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर सकेंगे, बट उसके लिए आपको सिखाना भी होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है, ऑफकोर्स आप 40 मिनट की क्लास में बच्चों को वो चीज़ें सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तभी तो बच्चा 40 मिनट की क्लास के बाद उसे सॉल्व कर पाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो मदद करते हैं टीचर को डिसाइड करने में कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं ये ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ये क्लियर आउटकम्स होते हैं जो बच्चे के व्यवहार में देखे जा सकते हैं। ये जो होते हैं ना, इससे आप देख सकते हो बच्चा जो चीज़ कर रहा है, जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, उसका इंटरेस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं ना दिख जाती हैं कि बच्चे को आया नहीं आया, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका फेस रिएक्शन भी आप देख लोगे, बच्चा वो चीज़ सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा। तो टीचिंग के बाद जो ये बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ये वो आउटकम होते हैं जो बच्चे के व्यवहार में दिखते हैं। ये इसे आप मेज़र भी कर सकते हो और एवेल्युएट भी कर सकते हो। ये बहुत क्लियर और मेजरेबल होते हैं और ये एक्शन वर्ब से क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे आपका सॉल्व हो गया, आइडेंटिटी हो गई, कुछ ड्रॉ हो गया, एक्सप्लेन हो गया, सॉल्व कर रहा है बच्चा सम। इन्हें डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप, ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चे के व्यवहार को, आप देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, रुचि है या नहीं है, सॉल्व कर पा रहा है या नहीं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। तो ऑब्जर्व एंड चेक किया जा सकता है इसे, ठीक है ना। अब बच्चे ने 15 मिनट में फ्रैक्शन जो आपने दिया सॉल्व कर लिए, तो मेजरेबल है ना, आप उसे मेज़र कर सकते हो कि बच्चे ने सम सही सॉल्व करे हैं। बताइए जल्दी जल्दी अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ये बहुत ही क्लियर आउटकम है, बहुत ही स्पष्ट कह सकते हो आउटकम है जो बच्चे के व्यवहार में दिख जाते हैं टीचिंग के बाद कि बच्चे ने कितना सीखा, कितनी ज़रूरत है उसे समझाने की, तो इससे पता चल जाता है हमें
कि उसके रुचि है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं, सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिहेवियरल, ये मेज़र भी किए जा सकते हैं और एवेल्यूएटेड भी बाय द टीचर। कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। अच्छा, कई जगह ना ऐसे भी मेंशन होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कई जगह ऐसे लिखा होता है, वैसे मैंने कई बार बुक्स में ऐसा देखा भी है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, लास्ट में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी थी, बट हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 40 to 45 मिनट्स का डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने लेवल्स भी पढ़े थे और 3 मेन डोमेन्स की भी बात करी थी, और उस क्लास का प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो ऐड है, और मैं आज डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी क्लास लिंक, प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डिटेल डिस्कशन क्लास है, और अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर से कह रही हूँ, आप प्लीज़ क्लास अटेंड करिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब सब्जेक्ट की क्लासेस ले ही रहे हैं, तो मैंने सीडीपी में इतना डिटेल में समझाया था, तो इसलिए अभी हमने शॉर्ट में ही चीज़ों को पढ़ा था, लेवल्स पढ़ा था, बट हमने डोमेन्स की बात नहीं करी थी। बट हमने इंपॉर्टेंस, डोमेन्स, लेवल्स, सबका डिस्कशन हमने सीडीपी में किया है और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लेना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ग्रेड डोर पे, प्लीज़ जाके क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो कई जगह बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इक्वल टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा है, एक रीज़न है, चलो देखते हैं क्यों कहा है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भी आप जानते हो कॉग्निटिव हो गया, आपका अफेक्टिव हो गया, ये सब डोमेन्स हैं, ये चीज़ आप जानते हो। चलो हम पहले देखते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। बच्चे ने क्या सीखा, क्लियर आउटकम्स हमें दिखाई देते हैं बच्चे के बिहेवियर में। जैसा हो जाता है आपका कॉग्निटिव यानी थिंकिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। जैसे कि बच्चे ने 10 सम सॉल्व करे करेक्टली, तो ये आप बच्चे के जो बच्चे ने सॉल्व किया, तो आपको इससे पता चल रहा है, आप मेज़र कर सकते हैं, अगर बच्चे ने 10 सम सॉल्व करे कि बच्चा चीज़ को सीख चुका है। यहाँ द स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई, एक्चुअली ये टी लिख दिया है मैंने, इट्स ओके है ना, आप लोग बहुत समझदार हैं। ये आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स इन रियल ऑब्जेक्ट, आपने अलग अलग रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को शो करे और बच्चे ने करेक्टली बता दिया कौन सा है अलग अलग टाइप के ट्रायंगल, या बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिए, तो यानी बच्चा सीख चुका है। तो ये हो गया आपका थिंकिंग ऑब्जेक्टिव। आप ये नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कॉग्निटिव जो होगा आपका थिंकिंग ऑब्जेक्टिव होता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बोला था, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर आउटकम्स होते हैं जो हमें दिखते हैं बच्चे के व्यवहार में, बच्चा क्या सॉल्व कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ड्रॉ कर रहा है, क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है, हर एक चीज़ से हमें पता चलते हैं। तो बच्चे ने अगर करेक्ट सॉल्व कर लिया, एडिशन, फ्रैक्शन या कुछ भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, जो भी आपने दिया सिखा के, देन बच्चा अगर उसे क्लियरली चीज़ों को समझ के सॉल्व कर रहा है, इट मीन्स उसे आ गया। तो आपको दिख रहा है उसके व्यवहार में भी बच्चा कर पा रहा है, और बच्चा अगर ट्राइंगल्स के अलग अलग टाइप्स को पहचान रहा है, तो वो भी आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ बच्चे ने सीख लिया। दूसरा, थिंकिंग ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाता है आपका अफेक्टिव, ये फीलिंग और एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव है। ये बच्चे के इंटरेस्ट, वैल्यूज़ हो गए, एटीट्यूड से रिलेटेड है, बच्चे की रुचि क्या है, तो ये हो जाता है आपका फीलिंग और ऑब्जेक्टिव, और फीलिंग और एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, महसूस करने वाला उद्देश्य, बच्चा क्या फील कर रहा है, आपको इससे पता चल रहा है। महसूस करने वाला उद्देश्य है ये, है ना। अब इसको क्यों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये जो भी हम 3 डोमेन्स आज पढ़ने वाले हैं, थर्ड है हमारा साइकोमोटर, ये तीनों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ही मेन डोमेन है, इसलिए हमने अभी कनेक्ट किया से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। आगे अभी हम समझेंगे, टेंशन नहीं लो। तो कॉग्निटिव हमने पढ़ लिया, कॉग्निटिव किससे रिलेटेड था, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज से रिलेटेड। कॉग्निटिव को हम बोलते हैं थिंकिंग ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिव हो गया आपका फीलिंग और एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे की रुचि से रिलेटेड है, मूल्य, दृष्टिकोण, उससे रिलेटेड है। जैसे कि बच्चा अगर पजल सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपको बच्चे के व्यवहार में दिख रहा है कि उसे अच्छा लग रहा है सॉल्व करना। द स्टूडेंट विल अप्रिशिएट द यूज़ ऑफ सिमेट्री इन रंगोली डिज़ाइन, रंगोली डिज़ाइन में अगर बच्चा यूज़ कर रहा है सिमेट्री का, तो आपको बच्चे की रुचि दिख रही है कि हाँ उसे अच्छा लग रहा है ये,
तो ये आपको उसके बिहेवियर में दिख रहा है। आप मेजर और एवेल्यूएट कर सकते हैं जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है अगर सिमेट्री का यूज़ रंगोली डिज़ाइन में, तो आपको दिख रहा है कि बच्चे को अच्छा लग रहा है। थर्ड आ जाता है हमारा साइकोमोटर। ये डूइंग और स्किल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड हैं। ये व्यवहारिक कौशल और गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। द स्टूडेंट विल ड्रॉ अ सर्किल यूजिंग अ कंपास विद एक्यूरेसी। बच्चा एक सर्किल ड्रॉ कर रहा है कंपास की हेल्प से और बिल्कुल एक्यूरेसी में। दिख रहा है आपको बच्चा जो ड्रॉ कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था ड्रॉ, सॉल्व, एक्सप्लेन, बाकी डूइंग, सब चीज़ें आ जाती हैं आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में। बताओ साइकोमोटर में क्या है, बच्चा जो है कंपास की हेल्प से एक एक्यूरेट सर्किल ड्रॉ कर लेगा। द स्टूडेंट विल यूज एन अबैकस टू रिप्रेजेंट अ 4 डिजिट नंबर। अबैकस की हेल्प से बच्चा क्या करेगा, 4 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब चीज़ में अबैकस वैसे ही बड़े कमाल का है, हेल्प करता है। बच्चे बहुत आसानी से फन वे में सीख जाते हैं। अब बताओ कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। एक बार मैं आपको देखो फिर से ये चीज़ दिखा रही हूँ। ड्रॉ करना, एक्सप्लेन, सॉल्व, ऑब्जर्व करना, चेक करना, फीलिंग, थिंकिंग, डूइंग, सब कुछ आ जाता है आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के आउटकम्स में, जो बच्चे के बिहेवियर में दिखती हैं चीज़ें। ड्रॉ, अभी सर्किल का हमने पढ़ लिया, बच्चा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही हो गए आपके। तभी हम कहते हैं, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होती है उसी के ही 3 मेन डोमेन्स होते हैं आपका, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ये हम ऑलरेडी सीडीपी में पढ़ चुके हैं। देखो क्यों इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से हम साथ लेके चलते हैं। तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वो लक्ष्य जो टीचर सेट करता है। एज अ टीचर मैंने भाई सेट कर दिया कि मुझे बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग आउटकम्स दैट कैन बी सीन इन स्टूडेंट्स बिहेवियर आफ्टर टीचिंग। पढ़ाने के बाद, ये चीज़ मैंने पहले ही बोली, आफ्टर टीचिंग यानी बच्चे को पढ़ाने के बाद जो आउटकम्स हमें क्लियरली दिखते हैं वो होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जो बच्चे के व्यवहार में हमें दिख रहे हैं। तो ये सेट कौन करेगा, टीचर ही तो करेगा। आज बच्चे को फ्रैक्शन सिखाना है या एडिशन सिखाना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं शेप से रिलेटेड, तो टीचर सिखाएगा। सिखाने के बाद जो बच्चों की बिहेवियर में हमें चेंजेस लगेंगे, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट हमें लग रहा है कि हाँ इसमें बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चा चीज़ों को समझेगा, सीख लेगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं आफ्टर टीचिंग। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव सेट कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। मेजर और एवेल्युएट किससे हो रहे हैं, बाय द टीचर, टीचर ही कर रहा है। तो ये क्या है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो लक्ष्य है जो सेट करता है कौन, आपका टीचर। सेट करते हैं कौन, आपके टीचर्स। क्लियर है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं, वो आउटकम्स होते हैं जो पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में दिखते हैं। बच्चा जो ड्रॉ कर रहा है, जो फील कर रहा है, जो सीख रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, अब बच्चा सॉल्व कर रहा है सम्स को, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन अपने आप नहीं, बच्चे को सिखाया आपने, चीज़ों को क्लियर के, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फ्रैक्शन कैसे होता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया। पिज़्ज़ा लेके उसको स्लाइस में कट करके हाफ पार्टीशन में, देन 1/3, 1/4 आप बच्चे को फ्रैक्शन सिखा रहे हैं। रोटी हो गई, उससे आप फ्रैक्शन सिखा रहे हैं। पेपर को फोल्ड करके आप सिखा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा रहे हैं। तो बच्चे को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो बच्चा वो चीज़ सॉल्व करेगा। तो बिहेवियर आउटकम्स वो होते हैं जो पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में दिखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स की हमने बात करी थी, कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव, देन आपका साइकोमोटर। ये 3 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 मेन डोमेन्स भी हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो लक्ष्य होते हैं जो टीचर जो है सेट करता है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करती है, उन लक्ष्य को क्लासिफाई कह सकते हो, उन
लक्ष्यों को क्लासिफाई करने का क्या है, फ्रेमवर्क है ये, है ना, क्लासिफाई करने का फ्रेमवर्क है। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक तो बताओ। मतलब ये हुआ कि जो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्या करती है, टीचर को करती है गाइड। क्या करती है, ये करती है टीचर को गाइड। टीचर को गाइड करती है कि ऑब्जेक्टिव को मिजरेबल और एंड ऑब्जर्वेबल टर्म्स में कैसे लिखना है। हमने इसकी लेवल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ध्यान होगा आपको। क्रिएटिंग, एवेलुएटिंग, सारी जो भी स्टेप्स थे, एनालाइजिंग वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्लियर है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो आउटकम्स हैं जो टीचर इजीली मेजर कर सकता है, ऑब्जर्व और मेजर इन्हें कर सकता है। चलो अब आज का पहला क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, सॉरी पेन ही गिर गया। अगे, so the objectives of teaching mathematics are to develop problem solving skills, to develop speed and accuracy in calculations, to prepare for higher classes only, to promote logical thinking। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक्चुअली इसमें ऑप्शंस में आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये 3 आपको दिए होंगे, फिर आपसे पूछा होगा जैसे फर्स्ट में कौन सा सही है, ए बी। ऑप्शंस अभी मैं मेंशन करना भूल गई थी, तो एग्जैक्ट सेम ऑप्शन है या ये मैं नहीं कह रही, बट आपको सेलेक्ट जो करना है बेस्ट वन वो आप देखिए, पहले सोचिए और समझिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आपको सारे दिए होंगे ऑब्जेक्टिव्स और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के, जैसे ए बी या ए बी सी डी, जैसे ऑल ऑफ द एबव लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर हो जाएगा सिर्फ बी सी डी, या आपका फोर्थ वन हो गया आपका ए बी डी, इस टाइप से। तो बताइए, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि करेक्टली ऐसे ही सीक्वेंस और ऑर्डर में ही पेपर में आया था, बट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के। बताइए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना, हाँ जी पढ़ा है हमने। एक्यूरेसी, स्पीड, कैलकुलेशन में ऑफकोर्स रिपीटेशन और प्रैक्टिस से ही होगा, वरना आप एग्जाम में बैठे ही रह जाएंगे। हायर क्लासेस के लिए रेडी करना देखते हैं, या फिर लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि डेवलप करना लॉजिकल थिंकिंग एक एम है मैथ्स पढ़ाने का। तो 3 ऑप्शंस हमें यहाँ पे सही मिल रहा है, क्योंकि क्लासेस के लिए रेडी करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ए बी एंड डी, फोर्थ वन हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। इनमें से बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का कौन सा एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, students will know about triangles, students will solve 10 sums of fraction correctly, या फिर students will become aware of geometry। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, पेपर 1 का एक्चुअली। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा एग्जाम्पल है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का। देखो, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो था जो मीजरेबल था, जिसे ऑब्जर्व किया जाए, मीज़र किया जाए, तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, सिर्फ ऐसे समझना ट्रायंगल 10 सम्स बच्चा फ्रैक्शन की करेक्टली सॉल्व कर रहा है, ये मीजरेबल है। तो ये हो जाएगा आपका बेस्ट एग्जाम्पल बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जर्वेबल भी है और मीजरेबल भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू यूज़
learned material in new situation is an objective of which level of Bloom's taxonomy? Understanding, application, analysis, evolution. सीटेट जन 2021 पेपर 2 का है. आज हमने भले ही से डिटेल में नहीं पढ़ा बट हम पहले पढ़ चुके हैं. तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. जल्दी जल्दी बताइए, ऑलरेडी हम डिटेल में इसे पढ़ चुके हैं. अगर कोई सीखी हुई चीज़ और नई सिचुएशन में क्या करें, जैसे सीखी हुई चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा. हम यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ हमने सीखी हुई है नई सिचुएशन में, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन. ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं क्लास लिंक मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ चेक कर लेना. इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स मेनली रिलेटेड टू. मैथमेटिक्स पढ़ने में जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ये किससे रिलेटेड है. डेवलपिंग स्किल्स ऑफ कैलकुलेशन, डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या डेवलपिंग ड्राइंग स्किल्स विद ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स. ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ है, पेपर 1 का क्वेश्चन है. बताइए मैथमेटिक्स पढ़ाने में जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो किससे रिलेटेड है. जल्दी से बताइए. अफेक्टिव वैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी समझ आ रहा है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड है ये. क्लियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स पढ़ाने में जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा होगा इनमें से. चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर. बच्चे अलग अलग टाइप के जो ट्राइंगल हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपास और स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से. यहाँ बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़, यहाँ बच्चा क्लासीफाई कर रहा है ट्राइंगल्स को उनकी साइड के बेसिस पे, यहाँ बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है ब्यूटी ऑफ पैटर्न इन ट्राइंगल. बताओ सीटेट अगस्त 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है. क्या होगा इसका सही जवाब. साइकोमोटर से रिलेटेड कौन सा होगा. चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कंपास एंड रूलर. तो यही होगा आपका साइकोमोटर, जब बच्चा क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल कंपास और रूलर की हेल्प से. तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस. मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. आने वाली क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है और एवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक एक देखेंगे. NEP कंप्लीट इस वीक कंप्लीट कर देंगे सब. मैथ्स पेडागोजी क्लासेस. और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.